9 फरवरी 2026 की मुरली से ज्ञान, योग, धारणा और सेवा के विषय पर स्पष्ट और पुरुषार्थ के लिए उपयोगी 15 से 15 बिंदु दिए जा रहे हैं। 1. ज्ञान 15 बिंदु। एक बाप रावण राज्य से लिबरेट कर आत्माओं को सद्गति देने आए हैं। 2. भारतवासी आत्माएं 5000 वर्ष पहले स्वर्गवासी थी। 3. सतयुग में भारत शिवबाबा द्वारा स्थापित शिवालय था। 4. उस समय भारत में हीरे सोने के महल और अथाह सुख था। 5. भारतवासी पूरे विश्व के मालिक थे। 6. उस समय केवल आदि सनातन देवी देवता धर्म था। 7. आधा कल्प देवता राज्य और आधा कल्प रावण राज्य चलता है। 8. तभी कलयुग है, यह नरक और पतित दुनिया है। 9. पतित पावन और सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। 10. गंगा आदि नदियां पतित पावन नहीं है, यह भक्ति मार्ग की धारणा है। 11. गीता का यथार्थ ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं, शिव बाबा ने दिया। 12. आत्माएं शांतिधाम की निवासी हैं, यहाँ 84 जन्मों का पाठ बजाती हैं। 13. भारतवासियों ने 84 जन्म लिए हैं, 84 लाख नहीं। 14. रावण राज्य 5 विकारों का राज्य है जो पूरी दुनिया में फैला है। 15. अब फिर से वही स्वर्ग भारत में स्थापित होने वाला है। 2. योग 15 बिंदु। एक बाप की याद से ही आत्मा पतित से पावन बनती है। 2. योग ही सद्गति का सच्चा मार्ग है। 3. आत्माभिमानी बनकर योग करने से शक्ति मिलती है। 4. देहाभिमान योग में सबसे बड़ा विघ्न है। 5. योग से आत्मा सतो प्रधान बनती है। 6. योग बल से विकर्मों का विनाश होता है। 7. बाप की याद से आत्मा को शांति का अनुभव होता है। 8. योग से ही 21 जन्मों की प्रारब्ध बनती है। 9. योगयुक्त आत्मा भयमुक्त हो जाती है। 10. चलते फिरते भी याद की यात्रा करनी है। 11. योग से माया कमजोर हो जाती है। 12. योग ही आत्मा को स्वर्ग का अधिकारी बनाता है। 13. योग से अंतकाल सहज बनता है। 14. एक बाप की याद ही सच्चा राजयोग है। 15. निरंतर योग अभ्यास से जीवन सफल बनता है। 3. धारणा 15 बिंदु। 1. अपने को आत्मा समझने की दृढ़ धारणा। 2. भारत के स्वर्गवासी होने की स्मृति रखना। 3. एक बाप के सिवाय किसी देहधारी को याद न करना। 4. पवित्रता को जीवन का आधार बनाना। 5. बुरे कर्मों से स्वयं को बचाना। 6. रावण राज्य से वैराग्य रखना। 7. नई दुनिया सतयुग की खुशी को स्मृति में रखना। 8. आत्माभिमानी बनने की निरंतर मेहनत। 9. निंदा स्तुति में समान स्थिति रखना। 10. सुख दुख में संभाव रखना। 11. पुराने आसुरी संस्कारों को त्यागना। 12. दैवी संस्कारों को धारण करना। 13. बाप समान बनने का लक्ष्य रखना। 14. ईश्वरीय संतान होने का नशा रखना। 15. अंतिम जन्म को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प रखना। 4. सेवा 15 बिंदु। एक कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा सतयुग बनाने की सेवा। 2. पतित आत्माओं को पावन बनने का रास्ता बताना। 3. भारत के स्वर्गवासी होने की स्मृति सबको दिलाना। 4. बाप का सच्चा परिचय देना। 5. भक्ति मार्ग की अंधश्रद्धा से आत्माओं को मुक्त करना। 6. आत्मिक ज्ञान को सरल रूप में सुनाना। 7. एक बाप, एक धर्म, एक राज्य का संदेश देना। 8. स्वयं उदाहरण बनकर सेवा करना। 9. मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों से सेवा करना। 10. ज्ञानधन का दान करना। 11. रूहानी सेवा को सर्वोत्तम सेवा समझना। 12. सेवा में निस्वार्थ भाव रखना। 13. विश्व कल्याण की भावना से कर्म करना। 14. संगठन में एकता का वाइब्रेशन फैलाना। 15. सेवा द्वारा बाप की प्रत्यक्षता करना। ओम शांति मेरे प्यारे बाबा।